Assalamualaikum students, how are you? I am your one class teacher. We will start our work the name of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Today day is 6 September 2021 and the day is Monday. Now we will discuss about the diary of English. English diary is unit number 8, reading page number 46. हाँ जी, पेज नंबर 46 यूनिट नंबर 8 इसमें है द फुलिश क्रो एंड क्लेवर फॉक्स। चैप्टर नेम क्या है? द फुलिश क्रो एंड क्लेवर फॉक्स, एक अहमक कौवा और चालाक लोमड़ी। हम ये लाइंस 8 कर चुके थे, अब हम लाइन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे जो कि है स्टार्ट हो रहा है हमारा ही पुट। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या है। मैं ये रिकॉल कर रही हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो सके कि हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले जो है वो एक कौवे को कहीं से पनीर का टुकड़ा मिलता है और वो उसे खाने के लिए दरख्त पर जा बैठता है। जैसे ही वो उसे खाने की कोशिश करता है, यहाँ से एक चालाक लोमड़ी आती है और वो देखती है कि इसके पास पनीर का टुकड़ा है। वो चाहती है कि किसी भी तरीके से मैं उससे वो पनीर का टुकड़ा हासिल कर लूँ और मैं खुद खा लूँ। तो उसके लिए वो डिफरेंट प्लान्स बनाती है। अब देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वो क्या क्या कहती है और किस तरीके से कहती है। ही पुट ऑन हीज बेस्ट स्माइल एंड सेड, हेलो मिस्टर क्रो, हाउ लवली यू लुक टुडे। उसने मुस्कुराकर देखा और कहा कि कौवे, आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। द क्रो वॉज वेरी हैप्पी, कौवा बहुत खुश था। एंड नोडेड हीज हेड, उसने अपना सर हिलाया। बट सेड नथिंग, लेकिन कुछ भी ना कहा। यानी उसका पर्पस तो ये था ना कि ये जैसे ही बोलने के लिए मुंह खोलेगा इसका पनीर का टुकड़ा गिर जाएगा और मैं आराम से ले लूँगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने जस्ट अपना सर हिलाया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। द फॉक्स सेड, लोमड़ी ने कहा, आई नो, मैं जानती हूँ, यू आर द बेस्ट सिंगर, कि आप बहुत अच्छे गुलकार हैं, यानी आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। उसने क्या किया? फ्लैटरिंग वर्ड्स यूज़ किए, उसे खुशामद करने की कोशिश की कि जैसे ही मैं इसकी खुशामद करूँगी इसने गाना गाना है और इसके जो है वो मुंह खुलेगा और पनीर का टुकड़ा नीचे आएगा। आई नो यू आर द बेस्ट सिंगर, आई वुड बी थैंकफुल, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी। टू यू इफ़ यू लेट मी लिसन टू योर ब्यूटीफुल वॉइस, अगर आप मुझे अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में गाना सुनाएंगे। उसने कौवे को वरगलाने की कोशिश की कि जैसे ही वो मुंह खोलेगा पनीर का टुकड़ा गिरेगा और मैं उसे हड़प कर लूँगी। नाउ वी विल कम ऑन द नेक्स्ट वर्क ऑफ इंग्लिश। द नेक्स्ट वर्क ऑफ इंग्लिश इज़ डिक्टेशन वर्ड। टॉपिक डिक्टेशन वर्ड। द फर्स्ट वर्ड इज़ डिक्टेशन। बच्चे क्या होता है? जो चैप्टर में डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उन्हें हम डिक्टेशन कहते हैं और उन्हें सेपरेट करके हम लर्न करेंगे। नाउ आप मेरे साथ स्टार्ट करेंगे। WATERED, watered. What is word? Watered. And the next word is IDEA, idea. What is idea? And the next word is SMILE, smile. SMILE, smile. The next word is PLEASED, pleased. Phonics आपने पढ़े हैं। P says th, please. And the next word is gobbled. GOBBLED, gobbled. What is word? Gobbled. Have you understand students? अब आपने क्या करना है? इसकी रिटन प्रैक्टिस भी करनी है और इसको लर्न भी करना है। Understand? Now we will come on the work of maths. Maths work is word counting. Word counting 71 to 80. 71 से 80 तक हम word counting करेंगे। हमारा फर्स्ट वर्ड है 71. What is word? 71, 71, 71. सबसे पहले हम इसके स्पेल लर्न करेंगे और उसके बाद जो है वो इसके डिजिट्स में राइट करेंगे, वो भी 4 लाइन्स पे। क्या है? फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। नाउ लुक एट द वाइट बोर्ड। हैव कैपिटल, capital, capital, capital and capital. Have you understand? 71. 70 is the first word, 1 is the second word. First word will be capital and the second word first letter will be small. Understand? 71, SEVEN, 7,
TYT 70, ONE1 71, 72, 73, 74. Understand students? 75 digits, 75, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Have you understand students? EIGHTY 80. The last word is 80. First word 71 and the last word is 80. Now we will come on the next word of maths. The next work is topic number table of 8 next half. फर्स्ट जो है वो आप कर चुके हैं 80 टाइम से 85 टाइम तक. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अब हम करेंगे 86 टाइम टू 810. अब आपने क्या करना है, इसे लर्न और प्रैक्टिस. शेप्स मैं आपको करवा चुकी हूँ. शेप्स पैटर्न है आपका 8. आप कैसे राइट करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द वाइट बोर्ड स्टूडेंट्स, बी कॉन्शियसली. सबसे पहले आप एस राइट करोगे. जितनी राउंड शेप में आपका एस होगा आपका 8 जो है वो एक्यूरेट बनेगा. ब्लॉक के सेंटर से हम स्टार्ट करेंगे एस. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अब हम इसको, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसे हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे राउंड शेप में. एंड नेक्स्ट इज ओके. The shape of 8 is now we will discuss about the diary of Urdu. The diary of Urdu is सफ़ा नंबर 108 मुकम्मल पढ़ाई, यानी पेज नंबर जो है 108 पे रीडिंग है और हम उसकी रीडिंग करेंगे. जी, पेज नंबर 108. चैप्टर नेम इज़ मज़े की सैर. व्हाट इज़ चैप्टर नेम? मज़े की सैर. देखा चिड़ियाघर हमने. किसके बारे में पढ़ेंगे हम? चिड़ियाघर में. चिड़ियाघर में क्या होता है, कौन कौन से जानवर होते हैं और जो हमने चिड़ियाघर में क्या क्या देखा, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. देखा चिड़ियाघर हमने, की मज़े की सैर हमने. हाथी सूंड हिलाता था, शेर गोश्त खाता था. शेर क्या खाता था? गोश्त खाता था. सांप दुम हिलाता था, ज़राफ़ा पत्ते खाता था. ज़राफ़ा क्या खाता है? पत्ते खाता है. हाइटेड होता है ना. सांप दुम हिलाता था, ज़राफ़ा पत्ते खाता था. भालू मोटा ताज़ा था. भालू क्या था? मोटा ताज़ा. क्या था? मोटा ताज़ा. भालू मोटा ताज़ा था. बंदर नाच दिखाता था. बंदर नाच दिखाता था. बत्तख पानी उड़ाती थी. बत्तख कहाँ रहती है? पानी में. और वो जब चलती है तो पानी उड़ाती है. जब वो एंजॉय कर रही होती है ना, वो क्या करती है? उड़ाती है पानी. बत्तख पानी उड़ाती थी, कैं कैं करती जाती थी. झूले भी हमने झूले, हम ये सैर कभी ना भूले. बच्चे आपने भी जो है वो चिड़ियाघर की सैर की होगी. अपने पेरेंट्स के साथ आप जाते हैं तो वहाँ पे आप इंजॉय करते हो ना. जो जो चीज़ें देखते हो उसे इंजॉय भी करते हो और वो कभी नहीं भूलते. आप चाहे बड़े भी हो जाएं फिर भी आपको वो मोमेंट याद रहता है कि हमने चिड़ियाघर में क्या क्या देखा और हमारे साथ कौन कौन था, हमने कितना इंजॉय किया वहाँ पे. अंडरस्टैंड? अब आपने क्या करना है बच्चे, इसको लर्न करना है. ठीक है. नाउ we will discuss about the diary of Islamiyat. Islamiyat work is सबक नंबर 14. अगली 2 लाइनें पढ़ाई. अगली 2 लाइनें पढ़ाई. हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम पहले कर चुके हैं ना. स्टार्ट करेंगे हम जब मस्जिद से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हमें ऑफ कहाँ करना है? बहुत सी नेमतें दी. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? जी, चले आप मेरे साथ पढ़ें. जब वो मस्जिद से, हैव यू फाइंड द पेज ऑफ इस्लामियात? पेज नंबर 47. जब वो मस्जिद से वापस आए तो आयशा ने पूछा,
अब्बा जान हम नमाज क्यों पढ़ते हैं। अब देखें आप रीडिंग कर चुके हैं ना, तारिक जो है वो अब्बा जान के साथ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है। तो जब वो नमाज़ पढ़ के वापस आ रहे होते हैं, तारिक अब्बा जान के साथ जब वापस आ रहा होता है तो जो है आयशा क्या पूछती है, अब्बा जान हम नमाज क्यों पढ़ते हैं। अब्बा जान, देखिए नेक्स्ट लाइन, अब्बा जान बेटा हम अल्लाह ताला के बंदे हैं, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, उसने हमें बहुत सी नेमतें दी। अब ये देखिए उसने क्वेश्चन क्या किया, अब्बा जान हम नमाज क्यों पढ़ते हैं, तो उसके बाबा जान ने क्या जवाब दिया कि बेटा हम अल्लाह ताला के बंदे हैं, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, उसने हमें बहुत सी नेमतें दी। यानी अल्लाह ताला की नेमतों के शुक्र में हम नमाज अदा करते हैं और नमाज पढ़ना फ़र्ज़ भी है। तो स्टूडेंट्स आप भी नमाज की पाबंदी करें और जो है वो अल्लाह ताला ने हमें नमाज़ें फ़र्ज़ की है ना हम पे, तो हमने नमाज़ पढ़नी है जी। अब आपने क्या करना है, मेरे साथ फिर से रिवाइज़ करें। जब वो मस्जिद से वापस आए तो आयशा ने पूछा, अब्बा जान हम नमाज क्यों पढ़ते हैं, क्वेश्चन मार्क, यानी जहाँ पे सवाल होता है ना, कोई भी सवाल किया जाता है तो सवालिया निशान होता है। नेक्स्ट लाइन, अब्बा जान बेटा हम अल्लाह ताला के बंदे हैं, हम किसके बंदे हैं, अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, उसने हमें बहुत सी नेमतें दी। नेमतें कौन कौन सी होती हैं, अब देखिए हम डेली यूज़ में हमारी कौन सी नेमतें होती हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, वाटर, ठीक है, हम क्लासरूम में बैठते हैं, रोशनी, पानी, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट की हैं ना, नेमतें हैं। तो इसके लिए अल्लाह जो हमें कोई गिफ्ट देता है हम आगे से थैंक्स बोलते हैं ना, तो लेकिन ये थैंक्स भी है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हमने नमाज़ भी पढ़नी है। अब आपने नमाज की पाबंदी ज़रूर करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं 1 क्लास की कुरान टीचर। आज हमारी डायरी है, हम कुरान का सबक पढ़ेंगे। तख्ती नंबर 13 सुय्यिरता अल-बय्यिनतु, और ओरल में है छींक आने के बाद की दुआ का तर्जुमा। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आप लोगों ने गौर से सुनना है और लर्निंग भी अच्छे तरीके से करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सीन पेश या सुई या ज़ेरी, सुई रो ज़बर तारत, सुय्यिरत। ये जो सुय्यिरत है ना, या के ऊपर शद है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी, अब दोबारा बताती हूँ कि ये जो है, ये लफ्ज़ जो है वो 2 दफ़ा पढ़ा जाएगा। जिस हर्फ के ऊपर शद हो उसको हमने 2 दफ़ा पढ़ना है, एक दफ़ा मिलाकर पढ़ेंगे और एक दफ़ा वो अपनी हरकत के साथ पढ़ा जाएगा। सीन पेश या सुई या ज़ेरी, ये देखिए इसके या के नीचे ज़ेर है, तो हम इसको दोबारा से भी पढ़ेंगे, या ज़ेरी सुई, रो ज़बर तारत, सुय्यिरत। और उसके बाद आइन पेश तो ज़ेती, ये देखिए 2 दफ़ा पढ़ेंगे, एक दफ़ा मिला के और एक दफ़ा अपनी हरकत के साथ। उत्ती लाम ज़बर तालत, उत्तिलत। और दूसरी बात कि जिस हर्फ के ऊपर शद आएगी उसको हमने दबा के, यानी उस पर हम सख्ती करेंगे। मैंने पहले भी बताया, अब दोबारा बता रही हूँ। चलिए अब मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी पढ़ना है। सीन पेश या सुई या ज़ेरी सुई, रो ज़बर तारत, सुय्यिरत। आइन पेश तो ज़ेरती, उत्ती लाम ज़बर तालत, उत्तिलत। काफ पेश वाओ कुव, वाओ ज़ेरवी, कुव्वी, रो ज़बर तारत, कुव्विरत। ता ज़बर तातत, तो ज़बर ता, तत्तो लाम ज़ेरली, तत्तली। आइन पेश उ, तत्तलिउ। ता पेश तु, हा ज़बर दाल हद, तुहद, दाल ज़ेर दी, तुहद्दी। सा पेश सु, तुहद्दिसु। सा है ना, सा को हम नरमी से पढ़ेंगे, तुहद्दिसु। नून पेश नु, या ज़बर सीन यस, नुयस, सीन ज़ेर सी, नुयस्सी। रो पेश रू, नुयस्सिरु। हा पेश हु, मीम पेश लाम मुल, हुमुल। बा ज़बर या बई, या ज़ेरी, हुमुल बय्यी। नून ज़बर ना, हुमुल बय्यिना। ता पेश तु,
हुमुल बय्यिनातु। ये आपका सबक हो गया। अब आप लोगों ने ओरल में छींक आने की दुआ करनी है। मैंने उस दिन आपको लर्निंग करवाई थी छींक आने की दुआ। जब छींक आए तो क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जुमा है इसका, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। छींक आने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, छींक आने की बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जुमा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। ये है आप लोगों का आज का सबक और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने लर्निंग करना है और इसको गौर से पढ़ना है। रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं पढ़ना आप लोगों ने, जैसे मैंने पढ़ा है वैसे आप लोगों ने लर्निंग करना है। जज़ाकिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।